जय श्री राधे कृष्णा। गणपति भगवान की जय। गणेश चतुर्थी की सभी प्रिय भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी को अलग अलग नामों से जानने के साथ साथ इसका अलग अलग महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन गणपति जी की विधिवत पूजा करने से हर एक दुख से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त पूजा विधि। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी 18 नवंबर को शाम 6:55 से प्रारंभ होगी और 19 नवंबर को शाम 5:28 तक समाप्त होगी। गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 18 नवंबर 2024 को सुबह 9:26 से 10:46 तक होगा और शाम को 5:26 से रात को 7:06 तक होगा। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर कुछ शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन अमृत सिद्धि के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। दोनों ही शुभ योग सुबह 6:46 से शाम 3:38 तक रहने वाले हैं। इसके अलावा सिद्ध और साध्य योग भी बन रहा है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का चंद्रमा शाम 7:34 पर उदय होगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। तो आइए जानते हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके गणेश जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले लें। फिर एक तांबे के लोटे में सिंदूर, फूल आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद विधिवत तरीके से गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश की शुद्ध पानी और पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान गणेश को नए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार आदि चढ़ाएं। फिर चंदन, सिंदूर, फूल माला, अक्षत आदि लगाने के बाद मोदक, लड्डू, मौसमी फल आदि चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जला लें। इसके बाद गणेश चालीसा, स्तोत्र, संकष्टी व्रत कथा का पाठ, गणेश मंत्र करने के बाद अंत में गणेश जी की आरती कर लें। फिर भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। इसके बाद शाम के समय दोबारा पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ पूजा कर लें। आइए सुनते हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की पवित्र व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन गणपति जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोत्तक रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वह राजा अखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक स्वर्ण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम और सीता लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए।
ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन है, इस वन में कैसे आए, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम राम जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशील हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणपति चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो ये थी गणादीप संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। बोलिए गणपति भगवान की जय। अब सुनते हैं गणपति भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रिय भक्तजनों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए गणपति भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।